रक्षाबंधन का दिन था। आकाश की पत्नी प्रभा किचन में पूरी पकवान बना रही होती है। मम्मी मम्मी, वो चॉकलेट वाली बुआ कब आएंगी? हाँ मम्मी, बुआ कब आएंगी? हम कब से उनके इंतजार कर रहे हैं। अरे आ जाएंगी, अभी वो घर से निकली हैं, थोड़ी देर में आती ही होंगी। अरे क्या हुआ प्रभा, बच्चे क्या बोल रहे हैं? अरे ये अपनी लाडली बुआ का इंतजार कर रहे हैं। इन बच्चों ने तो कविता का नाम चॉकलेट वाली बुआ रख दिया है, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अरे ये बच्चे भी ना चॉकलेट के लिए अपनी बुआ का इंतजार कर रहे हैं। आकाश की दो बहनें थी। कविता जो कि बड़ी थी, उसकी शादी एक पैसे वाले घर में हुई थी, और दूसरी काजल जो कि छोटी थी और उसकी शादी एक गरीब घर में हुई थी। कविता जब भी घर आती तो बच्चों के लिए ढेर सारे चॉकलेट और खिलौने लेके आती थी। लेकिन काजल ऐसा कुछ लेकर खास तो नहीं आती थी, लेकिन स्वभाव में वो बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से बच्चों को उसकी बड़ी बुआ कविता अच्छी लगती थी। इतने में काजल आ जाती है। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप सब? आ गई सस्ता सा एक मिठाई का डब्बा लेकर, अब ले जाएगी 500 के हरे हरे पत्ते। ठीक है काजल, तुम बताओ। हाँ काजल, इतना टाइम कैसे लगा दिया आने में? अरे भाभी, वो दिनेश जी की दीदी आई थी राखी बांधने, तो वो बांध के गई हैं जब मैं आई हूँ। अच्छा भैया, कविता दीदी आ जाए तो उनके साथ ही मैं आपको राखी बांध दूंगी। सोनू मीना, देखो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी टॉफियां लाई हूँ। इतने में कविता राखी लेकर आ जाती है। बच्चे जैसे ही कविता को देखते हैं, काजल की दी हुए टॉफी फेंककर कविता से लिपट जाते हैं। चॉकलेट वाली बुआ आ गई। बुआ, क्या क्या लाई हो हमारे लिए? मैं अपने प्यारे भतीजों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ, चॉकलेट और बहुत से खिलौने लाई हूँ। अरे दीदी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? आपने तो सच में बच्चों का मन बिगाड़ दिया है। आप बैठो और ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? मैंने तुम्हारा मनपसंद पकवान बनाया है आज। प्रभा, तुम भी कमाल करती हो। दीदी, आप मुझे राखी बांधो, मैं कब से मोतियों वाली राखी का इंतजार कर रहा हूँ। कैसी हो दीदी आप? पहले आप भैया को राखी बांध दो, उसके बाद मैं बांध दूंगी। सभी लोग कविता की खातिरदारी में लग जाते हैं। काजल को तो जैसे कोई पूछता ही नहीं है, जिस वजह से काजल दुखी हो जाती है। राखी बांधकर कविता जाकर रूम में बैठ जाती है, लेकिन काजल अपनी भाभी के साथ उसकी किचन में काफी मदद करवाती है। खाना बन जाने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं। काजल देखती है कि कोई भी उसके आने पर खुश नहीं है, जैसे कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिस वजह से वह उसी वक्त अपने घर लौट जाती है। वहीं कविता अगले दिन अपने घर जाती है। कुछ दिन बाद अचानक से आकाश की तबीयत खराब हो जाती है। प्रभा उसे अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, इनका लीवर खराब हो गया है, जल्दी हमें इनके लीवर लगाने पड़ेंगे। अगर लीवर नहीं लगा तो इनके बचने की बहुत कम उम्मीद है, आप जल्दी से लीवर का इंतजाम करिए। प्रभा का रो रो के बुरा हाल था। बहुत कोशिश के बाद भी उसे किसी का लीवर नहीं मिलता, तो प्रभा कविता को फोन करती है। कविता अस्पताल आती है। दीदी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, अब इसमें मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? दीदी, डॉक्टर ने बोला है कि जिसका लीवर उनसे मैच होगा उसका ही लीवर लगाया जा सकता है, और किसी अपने का लीवर उनसे मैच हो जाएगा। दीदी, आप तो उनकी बहन है, मुझे यकीन है कि आपका लीवर उनसे जरूर मैच हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हैं आप? मेरे ससुराल वाले इस चीज के लिए कभी नहीं मानेंगे। आप तो जानती ही हैं कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं, और मेरे ससुराल वाले, उन्हें पता चल गया कि मैंने अपना एक लीवर अपने भाई को दे दिया है तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, शाम तक आऊंगी, अभी मुझे थोड़ा काम है। कविता ऐसे ही बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। भाभी, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। कविता शाम को भी बहाना बना देती है और अस्पताल अपने भाई को देखने नहीं जाती है। कुछ दिन बाद कविता रिसेप्शन पर फोन करके पता करती है, तो उसे पता चलता है कि आकाश कल ही डिस्चार्ज हो गया है। अरे क्या हुआ कविता, तुमने रिसेप्शन पे फोन किया था, तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है अब? हाँ, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है, मैं जाती हूँ अपने भाई को देखने। कविता आकाश के घर पहुंचती है तो वहां पे काजल दिखती है। अरे भैया, आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक है दीदी,
अरे दीदी, आपके लिए मैं कुछ लाऊं? नहीं भाभी, वैसे ये लीवर किसने दिया है? बहुत कोशिश के बाद भी जब हमें लीवर नहीं मिला तो मैंने काजल को फोन किया और काजल ने अपना एक लीवर देकर आकाश जी की जान बचाई है। काजल की दवाई का टाइम हो गया है, मैं उसे दवाई दे देती हूँ। काजल, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ क्योंकि तुम्हारी दवाइयों का टाइम हो गया है। अरे नहीं भाभी, अभी तो तुमने मुझे इतना सारा खिलाया है। कविता ये सब देखकर शर्मिंदा हो जाती है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। भैया काजल, आप अपना ख्याल रखना। कविता वहां से चली जाती है। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहता। बच्चे भी अब काजल को ज्यादा प्यार करने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।